अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक आम टॉपिक है जो ज़्यादातर बच्चों में देखने में आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बड़ों में नहीं होता, बल्कि ये इन्फेक्शन अक्सर देखने में आती है। मैं बात करूँगी रिंगवॉर्म के हवाले से। रिंगवॉर्म या जिसे धदरी कहा जाता है, दाद कहा जाता है, इट्स अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन और ड्यू टू फंगस ये होती है, यानी फंगल इन्फेक्शन है। नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट्स, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। बात करते हैं रिंगवॉर्म के हवाले से। तो रिंगवॉर्म जो है इसलिए इनको रिंगवॉर्म कहा जाता है बिकॉज़ जब भी ये इन्फेक्शन होती है तो रिंग लाइक शेप होती है इसकी, और इसमें होता ये है कि रेड और इची होता है एरिया, यानी कि सुर्ख हो जाता है, वहाँ ख़ारिश भी होती है और एक सर्कल सा बन जाता है, इस तरह की शेप हो जाती है। अच्छा, ज़रा कंसंट्रेट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रा बयान कर रही हूँ कि रिंग वॉर्म हम कहते हैं। रिंग तो समझ में आता है कि सर्कल सी एक शेप बन जाती है तो इसलिए रिंग है, लेकिन वॉर्म की बात हम करते हैं तो यहाँ एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि वॉर्म जो है कोई कीड़ा नहीं है, ये जस्ट रिंग वॉर्म इसका नाम रखा गया है और ये एक स्किन इन्फेक्शन है। स्किन पर मौजूद जो फंजाई होते हैं उनसे ये हो जाया करती है और ये डेड स्किन टिश्यूज़ यानी हेयर, नेल्स ज़्यादातर ऐसी जगहों पर हो जाती है। समटाइम ये स्कैल्प पे भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली बच्चों के चेहरों पे भी जो है ये देखी जा सकती है। चंद एक कंडीशंस में अगर आप देखें तो ये पाँव के जो टोज़ होते हैं उनमें भी मिलती है, यानी अंगूठों के दरमियान में भी हो जाती है। इसको यूजुअली एथलीट फुट कहा जाता है। एथलीट फुट इसलिए कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं चूँकि बहुत देर तक शूज़ वेयर किए रखते हैं तो इस वजह से भी ये इन्फेक्शन हो जाती है। इसी तरह उनकी उंगलियां यानी ख़राब हो जाती हैं। अगर ग्रोइंस के दरमियान में हो जाए तो इसको जॉक इच कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये रिंग वॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये कि जो एरिया जहाँ पर रिंग वॉर्म बनेगा वो रेड होगा और स्केली सा पैच बन जाएगा, वहाँ पर एक धब्बा सा नमूदार होगा, वो रेड होगा और छिलका सा जैसे बन रहा होता है इस तरह का हो जाएगा। या फिर ऐसा होता है एक बम्प बन जाता है, एक उभार सा बनता है और एक रिंग या सर्कल बन जाता है। इस पैच के जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्लाइड से रेज्ड भी होते हैं, यानी थोड़े थोड़े से उभरे हुए होते हैं। रिंगवॉर्म के एरिया को अगर टच किया जाए तो टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, यानी वहाँ दुखन होती है और सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। कंटेजियस किस्म की ये प्रॉब्लम है। इसके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बात करते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को लग भी जाती है और पेट्स से भी हो जाती है, यानी कि आपने घर में जो पेट्स रखे होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके ज़रिए भी ऐसा हो जाता है। इसी तरह बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये कि ज़ू में अगर बच्चे जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे फेंसेस वगैरह हैं, जंगले वगैरह होते हैं, वहाँ पे हाथ लगाते हैं तो अनहाइजेनिक हो जाती है कंडीशन और उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं उसमें भी ऐसे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए तो ये रिंग वॉर्म जो है एंटी फंगल क्रीम्स यूज़ करवाई जाती हैं, लोशन यूज़ करवाए जाते हैं, जैसे कि क्लोट्रामाइजोल है, लोट्रिमिन है, ये यूज़ करवाए जाते हैं और इसकी वजह से ये आर्जी तौर पे ठीक भी हो जाता है। रिंग वॉर्म की वजह से हेयर लॉस भी हो जाता है समटाइम और डैंड्रफ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाया करती है। यहाँ ये क्लियर करती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज मौजूद है। वाकई में रिंगवॉर्म जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और रिंगवॉर्म की टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडीज़ के हवाले से बताती चलूँ, ये गाइडलाइन होती है जूनियर डॉक्टर्स के लिए और सीखने वालों के लिए। बाकी कॉमन पर्सनस के लिए ये मैं आप लोगों से कह देती हूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ ठीक नहीं होती है और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस इफ़ेक्ट समटाइम्स सामने आते हैं। या अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रजू किया करें।
देखिए सीपिया जो है इसकी टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी है, रिमार्केबल है रिंगवॉर्म्स के हवाले से। इसके अलावा टेल्यूरियम है, सोराइंडम है, आर्सेनिक यूज़ की जाती है। सल्फ़र मेडिसिन को यूज़ करते हैं हम स्पेशली जहाँ पर इचिंग भी है, इरिटेशन भी है और हेयर लॉस भी हो रहा है। और इसके अलावा रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ एक गाइडलाइन है कि अनहाइजेनिक कंडीशंस को दूर कीजिए, अवॉइड कीजिए, यानी सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।